करेल जीजा को? अरे फूफा हम चले जाएंगे, क्यों परेशान हो? कहाँ जा रहे हैं? फूफा में ठोक देंगे, उड़ जाएंगे फूफा जी। भतीजा लड़ रहा है। मैं वाल्मीकि समाज हूँ, दलित समाज से जी। आप भाई? वाल्मीकि समाज से। वाल्मीकि। और दादा जी आप? यादव। यादव। हम भी यादव हैं। यादव। और आप? पाल। पाल। चलिए, करहल से थोड़ा समीकरण, जाति समीकरण निकालने की कोशिश कर रहा था कि आप वाकई में पाल और जो और वाल्मीकि समाज के हैं, जो यादव समाज के हैं, क्या मूल क्या है? करहल एक ऐसा सीट नेताजी के गढ़ और हॉट सीट बनाता है, और ऐसा सीट है जहां पहली बार अखिलेश यादव चुनाव जीते हुए थे। एक ऐसा सीट है जहां से लालू प्रसाद जी के दामाद चुनाव मैदान में है एक तरफ। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो भाजपा के प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव जी के जीजा जी। जीजा और भतीजे में क्या होगी टक्कर वाल्मीकि जी? पहली चीज़, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनकी पहचान ही माननीय नेताजी के परिवार की वजह से। आप टीवी पे देखिए क्या चल रहा है कि नेताजी के दामाद, उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है भाजपा के प्रत्याशी। रही बात माननीय तेज प्रताप यादव जी, तेज प्रताप यादव माननीय सांसद जी, यहाँ पूर्व सांसद भी रहे हैं मैनपुरी से, और बहुत ही सरल और सौम्य हृदय के व्यक्ति हैं, और उनका सीधा सीधा पब्लिक में लगाव रहता है। वो सुबह से लेकर शाम तक मैनपुरी की सम्मानित जनता से मिलने का काम करते हैं और उनकी जो समस्याओं का निराकरण करने का लगातार काम कर रहे हैं। ये मैनपुरी अगर में देखा जाए तो 5 विधानसभा है कि करहल और मतलब 34 जो सीटें हैं, उस सीटों पर क्या वो असर होता है? क्यों जो है कि समाजवादी पार्टी ही जीतती है? क्या किस कारण क्या है? पहला कारण तो उसका ये है कि नेताजी ने मैनपुरी की लोकसभा के सम्मानित मतदाताओं को अपना परिवार की तरह माना है, और मैनपुरी के मतदाताओं का भी नेताजी के प्रति जो है परिवार वाला ही स्नेह रहता है। इसलिए ये यहाँ कोई चुनाव नहीं होता, यहाँ परिवार का मामला है। हाँ जी। तो मैनपुरी का एक एक व्यक्ति नेताजी का परिवार का है, माननीय तेज प्रताप यादव जी का परिवार। परिवार से विकास होगा? पाल जी, आप पाल हैं? क्या परिवार से विकास होगा या फिर नहीं बोल पाते? क्या कहेंगे, मतलब क्या जीत जाएंगे? जीत जाएंगे अच्छे वोट से? अच्छे वोट से जी। और आप भैया ये आप लोग बात करेंगे, ये आप क्या कहेंगे? आप जीत जाएंगे? ये 110 करहल विधानसभा से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी टॉप ग्रेड के प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। ये माननीय तेज प्रताप सिंह यादव जी 1 लाख से ऊपर विजेता होंगे। पीडीए के लोग, हर बिरादरी, हर संप्रदाय के लोग सब मिल करके विजेता करा रहे हैं। ये कर्मस्थली माननीय अध्यक्ष जी बताइए, बटोगे कटोगे? सवाल ये बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अंग्रेज़ों की सीख और चाल चल रही है, क्योंकि भारतीय उस दौर में जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था तो फूट डालो राज की रणनीति किसकी थी? अंग्रेज़ों की। तो भारतीय जनता पार्टी उसी से सीख के ये बांटने और काटने वाली बात कर रही है। अगर हम लोग आपस में बट गए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 400 का सिलेंडर मिलता था वो 1200 का देने का काम करेंगे। जो सरसों का तेल 50 रुपये किलो मिलता था वो सरसों का तेल 300 रुपये मिलने का काम करेगा। इसलिए हम लोगों को बटना नहीं है, हम लोगों को माननीय अखिलेश यादव जी के साथ पीडीए के साथ जुड़ना है, और वो पीडीए की ताकत है जो 37 सीट लाई, और आने वाले 2027 में, ये 27 का संदेश उपचुनाव में एक सीट 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, और 27 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और करहल से खासकर माननीय तेज प्रताप यादव जी 1 लाख वोटों जीतेंगे। यह बात मेरी लिख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जैसे आपने कहा कि बटोगे कटोगे, आपने बात रख दी है, लेकिन क्या विकास नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को? क्या योगी की सरकार में विकास नहीं हो रहा है? क्या जीरो टॉलरेंस पर काम नहीं हो रहा है? क्या आपराधिक जिस प्रकार से मिट्टी मिल जा रहे हैं उसकी बात नहीं करेंगे आप? सवाल ये बड़ा है, आपने अपराध की बात की। अगर आप डाटा उठाएंगे एनसीआरबी का, अगर आप आज का डाटा उठाएंगे एनसीआरबी का, जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का है, उसमें सबसे ज़्यादा देश में अत्याचार महिलाओं पर बढ़ा और दलितों पर बढ़ा है। आप वो डाटा निकलवाइए पत्रकार महोदय जी। गोरखपुर एक ऐसा सीट है जहां योगी जी गढ़ बनाता है, और ये भी एक गढ़ है। क्या गढ़ की वजह से अखिलेश यादव यहां पर जीतते चले आ रहे हैं? जिस प्रकार से गोरखपुर में चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हार गए, तो जो अपना गढ़ है, क्या गढ़ में जो है कि इस प्रकार जीत हासिल हो करेंगे, बाहर नहीं कर पाएंगे? आपको मैं बता दूं कि योगी जी का गढ़ जो है माननीय अखिलेश यादव ने पूर्व में ध्वस्त कर दिया जब वो हमारे निषाद जी जीते थे, जब सांसद बने थे गठबंधन के साथ। तो योगी जी का आप गढ़ नहीं कह सकते। असली गढ़ ये मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ था, गढ़ है और घर भी है। नेताजी का ये गढ़ और घर दोनों हैं। तो हम लोग यहाँ आप किसी भी जाति वर्ग में जाएंगे, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, वो सब अपने आप को जो नेताजी का परिवार का सदस्य मानता है। इसलिए हम लोग खुद माननीय तेज प्रताप बन के चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव बन के चुनाव लड़ रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी। अभी एक बात कहा कि ये चुनाव नहीं है, परिवार का सिस्टम है। जी बिल्कुल। तो क्यों, मतलब क्या परिवार ही परिवार आएगा सामने?
चुनाव जिस प्रकार से सबको मौका मिलना चाहिए, करहल में बहुत सारे प्रत्याशी होंगे, इस मैनपुरी में बहुत सारे प्रत्याशी होंगे, तो क्या परिवार से ही चुनाव लड़ना जरूरी था क्या? करहल की आम जनता के मांग पर, करहल की आम जनता के मांग पर और पीडीए समाज की मांग पर माननीय तेज प्रताप यादव जी को प्रत्याशी बनाया गया है। हम लोगों की मांग पर बनाया गया है, जनता की मांग पर बनाया गया है और इसलिए माननीय तेज प्रताप यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता की मांग और नहीं हो सकता? जरूरी थोड़ी है कि मतलब परिवार से चुनाव लड़ेंगे। और अभी रिश्ते में जिस प्रकार से उनके जो तेज प्रताप है, उनके फूफा जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी तो परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी मौका दे दीजिए एक बार। अरे बीजेपी क्यों ना हो? सुन लीजिए आपने कहा किसी और को मौका नहीं मिला। यहाँ पूर्व का इतिहास उठाएं तो करहल से कई पूर्व के लोग समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे वो बाबूजी हों और तमाम लोग लड़ चुके हैं। ऐसी बात नहीं कि लड़े ना हों, और भी लोग लड़ चुके हैं, लेकिन पब्लिक की मांग पर, जनता की मांग पर माननीय तेज प्रताप यादव जी नौजवान हैं और हम युवाओं की बात को मजबूती से सदन में उठाएंगे, इसलिए उन्हें प्रत्याशी बनाएगा और निश्चित रूप से वो 1 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दादाजी क्या कहेंगे जिस प्रकार से समीकरण बना है करहल का सीट? आइए मैडम बात करें थोड़ा सा। करहल के देखा जाए सीट काफ़ी हॉट सीट मनाता है, क्या इस हॉट सीट पे अनुजेश जो प्रताप यादव हैं, अनुजेश सिंह यादव जो हैं, क्या जीत जाएंगे? जिस प्रकार से दावा है कि धर्मेंद्र यादव के सगे जीजा हैं। हम बताएं आपको, रिश्ता जो है कि संबंध एकदम वैचारिक एकदम परिवार का है। भाजपा घबरा चुकी है। उनको कोई प्रत्याशी न मिलने के कारण से उन्होंने फूट डालने के लिए ये रिश्तेदार को ढूंढा है। फूट मतलब परिवार में? हाँ, परिवार में। ये परिवार क्यों फूट रहा है? वो भी तो समझिए कमजोरी। मौका नहीं दिया जा रहा होगा अनुजेश यादव को। अगर मौका दिए होते तो क्या वो भाजपा में जाते? क्या नहीं, मौका दिए होते क्या बड़ा यादव भाजपा में जाते? क्या मतलब नहीं समझे। जैसे कि आज मैं भूखा हूँ, भाई भूखे हैं, सभी हो सकता है एक रोटी कम मिले, हमें संतुष्ट रहना है। हम अगर आधी रोटी खाते हैं उसमें हमें संतुष्ट रह करके काम यहाँ जनता के लिए करना है, जनता को ये दिखाना है। उसको संतुष्टि नहीं मिली एक रोटी से? किससे? किनको? अनुजेश यादव को। वो मतलब जो है घबरा गए हैं क्योंकि हम जो है इस पार्टी से जीत कर मतलब वो लेकर के सीट और नाम करेंगे, वो सिर्फ नाम के लिए खड़े हुए हैं, नाम के लिए गए हुए हैं। क्या भाजपा में नाम करने के लिए लोग जाते हैं? मैडम क्या कहेंगे जिस प्रकार करहल का सीट अगर देखा जाए तो काफ़ी हॉट सीट और काफ़ी चर्चित सीट रहता है। ये नेताजी के गढ़ और अखिलेश यादव पहले मरतबा चुनाव यहाँ जीते हुए थे। इस बार क्या होगा? समीकरण तो गड़बड़ हो गया है। भाजपा के प्रत्याशी बने हैं अनुजेश यादव जो धर्मेंद्र यादव जीजा जी हैं। क्या फूफा भतीजा की लड़ाई टक्कर में होगा या एक तरफा होगा? देखिए, मैं फूफा पर कोई बात नहीं बोलूँगी। मैं एक बात कह सकती हूँ कि बीजेपी का प्रत्याशी बहुत कमज़ोर है, एक तरफा चुनाव है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय तेज प्रताप जी की जीत ऐतिहासिक जीत होने वाली है। कमज़ोर कैसे माने? एक बड़ी पार्टी, देश भर में उनकी जो है कि विधायक हैं, एक प्रधानमंत्री लीडरशिप में हैं, तो कैसे कमज़ोर हो सकते हैं प्रत्याशी? कैसे कमज़ोर होंगे? बड़ी पार्टी क्या कमज़ोर नहीं हो सकती है? क्या वो अपनी मनमानी करके और सीटों को निकाल लेती तो बड़ी पार्टी हो गई है, इसका मतलब वो जीत जाएगी? ऐसा नहीं है। वो जनता के हिसाब से पार्टी बनती है। जनता जिसको चाहती है उसको पहुंचा देती है आसमान पे, और जिसको चाहती है ज़मीन पे खड़े होने लायक नहीं रखती है। करहल में किसको बैठाएंगे और किसको भगाएंगे? करहल में आदरणीय तेज प्रताप जी बैठने जा रहे हैं कुर्सी पर। कौन है तेज प्रताप? तेज प्रताप जी हैं रणवीर सिंह के पुत्र, स्वर्गीय। परिवारवाद तो नहीं कहेंगे, और परिवारवाद जो कहते हैं उनके परिवार है ही नहीं, वो परिवारवाद ही कहेंगे क्योंकि उनके परिवार है ही नहीं। मैं चाहूँगी कि वो भी अपना परिवार बहुत सारा कर लें, क्या दिक्कत है? बच के रहना, बटन मत नहीं कट जाओगे। नहीं, कटने वाले हैं ना बटने वाले हैं, और उनका काम है कहना और सपा वालों का है काम करना। अरे क्या जीजा कितना भी सम्मान नहीं करेंगे यहाँ के लोग? धर्मेंद्र यादव जीजा हैं, तो उनके सम्मान करने से नहीं हो सकता है। जनता किसे सम्मान करती है वो होने वाला है। जनता किसको सम्मान करेगी इस बार चुनाव में? करहल में कौन किसको सम्मान करने आ रहा है? जनता अपने भतीजों को चाह रही है, करहल की जीजा को। अरे फूफा में चले जाएंगे, क्यों परेशान हुआ? कहाँ जा रहे हैं? फूफा में ठोक देंगे, उड़ जाएंगे फूफा जी। भतीजा लड़ रहा है, उनको सोचना चाहिए फूफा जी को। अरे क्या फूफा का इतना छोटा है भतीजा जो फूक देगा? बिल्कुल, क्योंकि जब साले जोरदार फंस रहे हैं और भतीजा भी जोरदार फंस रहा है तो फूफा को तो फिर भाजना ही चाहिए ना। तो मतलब जोरदार दोनों हैं जी।
टक्कर में दोनों है? नहीं, टक्कर में नहीं है, भतीजे जोर में है ना। अच्छा, वजह क्या क्यों मतलब जीजा को भाजपा ज्वाइन करना पड़ा, क्या कारण रहा, क्या कमियां पड़ी? ये उनकी जो थी वो जाने। और सन्यासी का कोई नियम नहीं होता है, उन्हें कोई प्रत्याशी नहीं मिला इसलिए उनको उतार दिया गया। अच्छा, मौका क्यों मिल जाता है ऐसे लोगों को चुनने के लिए? मौका बीजेपी का काम है, बीजेपी का काम है। घर में कोई एक छोटे सा भी अगर कचड़ा में से कुछ भी मिलेगा तो उसको अपना लेंगे, उनका ये काम है। अरे जीजा जी कचरा है बता रहे, कचरा है वो। हम जो कह रहे हैं जीजा जी को कचरा नहीं बता रहे, बीजेपी का ये काम है घर फोड़ना, ठीक है। लेकिन उनको बीजेपी को क्या पता है, फूफा जी मिले हों, बीजेपी कितनी वो जो होशियार ज़्यादा बनता है लास्ट में पता चलता है, उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं होता है। उनको पता ही नहीं है कि फूफा है किसके। 1000 लाइन लगी है। क्या कह रहे हैं? खाद की मारामारी लगी है जो सरकार में, खाद नहीं मिल रही है कहीं। योगी की सरकार में खाद नहीं मिल रही है कहीं, किसान मरा जा रहा